आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। 14 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में लेके हाजिर हूं मैं आपके समक्ष। अगर आप स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और मैगजीन्स का पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल रहता है। आज प्यारे बच्चों है मकर संक्रांति। दक्षिण भारत में इसे पोंगल भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस त्योहार के अलग अलग नाम है, लेकिन विभिन्न भारत के हिस्सों में या संपूर्ण भारत में ही इस त्योहार को मनाया जाता है। आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। और आप लोग आज के दिन तो एंजॉय कीजिएगा ही कीजिएगा। कैसे भाई? पतंग उड़ाइएगा और मूंगफली रेवड़ी खाइएगा, पतंग उड़ाइएगा, तो उसमें चिट्ठियां भेजिएगा, पतंग काटिएगा। मुझे तो बहुत प्यारा काम लगता है पतंग उड़ाना, मेरा तो फेवरेट काम है समझिएगा। आप भी जो है पतंग उड़ाइएगा, पढ़ाई भी कर लीजिएगा, पर जीवन के कुछ ऐसे पल हैं जिन्हें यादगार बनाइएगा अपने दोस्तों के साथ में या अपने उनके साथ में। किन किन के साथ में आप समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर। आपकी एसएससी की परीक्षा को और भी मजबूत करने के लिए इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी 17 और 18 जनवरी को लेके आ रहे हैं 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। 17 जनवरी को अभिनय शर्मा सर ला रहे हैं फ्री जो है एक क्वांट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, जिसमें कंडक्ट किए जाएंगे क्वांट्स के 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन के 2 टेस्ट होंगे। इसमें 18 जनवरी को शाम को 6 बजे अभिनय शर्मा सर डिस्कस करेंगे इस टेस्ट सीरीज को और उसका एनालाइज करेंगे। सॉल्यूशन होगा इसका और एक स्पेशल एनालिसिस क्लास में होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ये क्लास। 18 जनवरी से शुरू हो रहा है फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से ही। मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है क्वांट की, ठीक है। इसमें क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। और पूरे साल के करंट अफेयर भी करवाए जाएंगे इसमें। एसएससी परीक्षा की तैयारी को आपको मजबूती देने के लिए ये सब कुछ फ्री में ही होंगी, ठीक है। और ये जो है सभी के सभी टेस्ट सीरीज जो है प्रतियोगिता मंत्रा सर के द्वारा जो है ये करवाई जाएंगी सभी टेस्ट सीरीज। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और मेरा कोड यूज कीजिएगा स्टार आईक्यू, और स्टार आईक्यू कोड यूज करके आप लोग 10% जो है वो डिस्काउंट भी पाइएगा और उन टेस्ट सीरीज को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी टेस्ट सीरीज का जो है वो लिंक दे रखा है। चलिए, हरियाणा के किस जिले की पिंकी रानी देश की पहली सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बन गई है? तो ये बनी है हिसार डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन था कि सीएम मनोहर लाल ने 2021 के दौरान प्रति 1000 बेटों पे कितनी बेटियों का लक्ष्य रखा है? तो 2021 के दौरान प्रति 1000 बेटों पे, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये हमसे पूछना चाह रहा है कि 2021 के अंदर जो है ना वो हरियाणा का सेक्स रेशियो का बेसिकली लक्ष्य कितना रखा है, लिंगानुपात कितना रखा है, लिंगानुपात का लक्ष्य कितना रखा है। तो ये प्यारे बच्चों रखा है 935, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब यूं देखिएगा कि 2020 में कितना था, तो 2020 में ये था 922, लेकिन बच्चे गड़बड़ करते हैं 923 वाली। वो 923 ध्यान देना कब था? 2019 में जो था ना वो था 923। 2014 में कितना था? 871 था। और 21 जनवरी 2015 को पानीपत के अंदर ना एक योजना शुरू हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस अभियान के बाद में बेटियों की संख्या लगातार बढ़ी है, और ऐसा माना किसने है? ऐसा माना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, और यूएनओ ने भी जो है तारीफ की है हरियाणा की स्पेशली इस अभियान के लिए। हालांकि इस अभियान का नाम बदलने की भी बात चल रही है, इस अभियान को बदलाव अभियान जो है वो कर दिया जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। हरियाणा के 22 जिलों में से ना 20 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर जो है 900 प्लस का जो है वो आपका फिलहाल लिंगानुपात है या इससे अधिक ही है। सिरसा में जो है 949 है, ठीक है। ये बात भी आप याद कर सकते हैं। और 2020 के दौरान जो है कुल 537996 बच्चों के जन्म का पंजीकरण हुआ है। इनमें से जो है कितने लड़के थे? 27 98 69 तो लड़के थे और 25 81 27 जो है ये लड़कियां थी। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हरियाणा में देश की पहली एयर टैक्सी कब से शुरू की जाएगी? वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में देश की पहली एयर टैक्सी जो है ये शुरू हो रही है आज ही से, यानी कि 14 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रही है ये, ठीक है।
इसे एयर टैक्सी की शुरुआत कौन कर रहे हैं? झज्जर के कैप्टन जिनका नाम है वरुण सुहाग। एक दिन आगे भी मैंने आपको जो है वो शेयर की थी ये बात, ठीक है। और ये हिसार से चंडीगढ़ रूट पे जो है पहली एयर टैक्सी शुरुआत होगी। उसके बाद में ये जो है शिमला के लिए भी होगी, धर्मशाला के लिए भी होगी, ठीक है। लेकिन शुरुआत ध्यान देना हिसार से चंडीगढ़ रूट पे होगी। दोपहर 12 बजे के बाद चंडीगढ़ से हिसार के लिए 4 सीटर विमान जो है वो उड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका किराया कितना है? 1755 रुपए प्रति व्यक्ति होगा। 50 मिनट में एयर टैक्सी हिसार से चंडीगढ़ की दूरी जो है वो तय कर लेगी। कुछ कुछ इस टाइप की है ये एयर टैक्सी। आगे जाते हैं तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हरे और नीले कूड़ेदान का प्रयोग करने का फैसला लिया गया है? मतलब ये है कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है चेंजेस होगा। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चेंजेस होगा। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, गुरुग्राम है। यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये गीला कचरा जो होता है वो किस के रंग में आता है? ये आता है हरे रंग के अंदर आता है। सूखा कचरा जो है वो नीले रंग में आता है। ये 2 पॉइंट पॉलिटी के अंदर भी है, एनसीईआरटी पॉलिटी के अंदर भी है। थोड़े से याद कर लेना इन्हें आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले गुरुग्राम की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा में गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और बादशाहपुर का नाम आता है। उपनाम बहुत सारे हैं, याद करिएगा। साइबर सिटी, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी भी इसे कहा जाता है। मंदिरों में शीतला माता का मंदिर फेमस है, भीमकुंड मंदिर फेमस है और एकलव्य मंदिर जो है ये फेमस है। और उद्योगों में मारुति उद्योग है, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है और ड्रग्स और फार्मा उद्योग फेमस है। हरियाणा सरकार ने राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत तक हरित आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? मतलब ये पूछना चाह रहा है कि हरियाणा का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें से कितना परसेंट जो है उसको बेसिकली क्या किया जाएगा? हरित आवरण बढ़ाया जाएगा, यानी कि ग्रीन कवरिंग बढ़ाई जाएगी, पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाएंगे। और ये लक्ष्य रखा है 20% का, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब सर ये लक्ष्य रखा किसने है? तो हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री जिनका नाम है कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने ही कहा है। यही वन मंत्री है हरियाणा के, यही आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर है। इन्होंने कहा है क्या कि आगामी वित्त वर्ष में 2200 गांवों में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और इसी से क्या होगा? देखो एक हरियाणा में थोड़ा टाइम पहले भी मैंने बताया था आपको कि 1100 गांवों में कोविड वाटिका बनाई जाएगी, ठीक है। हरियाणा में 2020-21 में अब तक गहन वनीकरण योजना के तहत 1126 गांवों में 5833 हेक्टेयर क्षेत्र में 96 लाख से अधिक पौधे जो है वो लगाए जा चुके हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जरूर पूछी जा सकती है, कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा आप लोग इसका। ठीक है भी बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को किसके रूप में स्थापित करने का फैसला लिया है? गो ग्लोबल के माध्यम से, ठीक है। तो हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में जो है स्थापित करने का फैसला लिया है। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर इसका मकसद या उद्देश्य या मतलब क्या है? इसका मतलब इतना है कि विदेश सहयोग विभाग, ये नया विभाग शुरू किया गया हरियाणा में, मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया था। इसके अधिकारियों को गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में विकसित करना इसलिए रखा गया ताकि दुनिया भर में हरियाणा की पहचान बन सके। दुनिया भर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, वो जो है हरियाणा के अंदर इन्वेस्ट कर सके। अगर वो हरियाणा में इन्वेस्ट करते हैं तो समझिएगा हरियाणा की जो है वैल्यू बढ़ेगी। और ये घोषणा करते टाइम में मुख्य अतिथि जो थे वो हरियाणा राज्य के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह थे। आगे बढ़ते तो नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इंप्लीमेंटेशन में जो है पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है हरियाणा की? तो ये हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एससीयू बनी है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हकेवी भी कहते हैं। ए ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। कहां पड़ती है सर? ये महेंद्रगढ़ में पड़ती है, ठीक है। और इन्होंने अपनी टास्क फोर्स जो है उसकी एक रिपोर्ट तैयार भी कर ली है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इस डिपार्टमेंट का नाम बदल के क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। और इन्होंने ही जो है बेसिकली अभी थोड़ा टाइम पहले ही नई शिक्षा नीति तैयार की थी और उसको जो है चलाने वाला है, उसको लागू करने वाला या इंप्लीमेंट करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला या हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय।
और इस यूनिवर्सिटी ने अपने 34 विभागों में उपलब्ध बेहतर शैक्षणिक कार्यक्रम के माध्यम से जो है इसमें चेंजेस किया है, या यूं कहिएगा बदलाव किया है। इसके वीसी का नाम भी आप याद रखिएगा, प्रोफेसर आरसी कुहाड़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं ये, ठीक है। और ये है वीसी कुहाड़ जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 के अंदर हुई थी। महेंद्रगढ़ जयंत पाली में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। हाल ही में किस गांव की पूजा ने खरखोदा में हुई राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये कौन से गांव की पूजा है? भी पूजा है महावटी गांव की। सर महावटी गांव कौन से जिले का है? महावटी गांव पड़ता है पानीपत के अंदर पड़ता है, और पानीपत जिले की महावटी गांव की पूजा ने जो है अभी रिसेंटली जीता है गोल्ड। अच्छा, ये 23 साल की है पूजा, और 9 और 10 को जो है खरखोदा में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी, उसमें जो है भाग लिया था इन्होंने, यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा, पानीपत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने और 65 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लिया था। अच्छा, पूजा नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में 2 बार ब्रॉन्ज जीत चुकी है। जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में 23 वर्ष की आयु में जो है गोल्ड जीत चुकी है, और 17 साल की उम्र में जो है इन्होंने कुश्ती खेलना शुरू किया था। ठीक है भाई। अच्छा, जिक्र पानीपत का है तो पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को, क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर। पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इशराना और स्मालखा जो है यहाँ के विधानसभा क्षेत्र है। बुनकरों का शहर कहते हैं, हैंडलूम सिटी कहते हैं, पेट्रोकेमिकल हब भी कहते हैं, कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी पुकारते हैं इसे। हैंडलूम उद्योग है, पंचरंगा अचार उद्योग है, डीबाबंद सूखी सब्जी उद्योग है, और नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड उद्योग भी यहाँ का फेमस उद्योग है। 8वां क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में हरियाणा और पंजाब में विवादित तीनों कृषि कानूनों के अमल पर किसने रोक लगा दी है? देखिएगा, वैसे तो ये पूरे भारत के लिए लागू किए गए थे, लेकिन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा विवाद उठा इन कानूनों का, और इन कानूनों पे जो है अमल पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। रोक किसने लगाई है? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार भी लगाई है, कहिएगा कि भाई अभी तक आप लोगों ने किसान के मुद्दे के समाधान के लिए कोई कमेटी जो है वो गठित नहीं की है, तो जल्द से जल्द जो है इनकी एक कमेटी बनाई जाए और इसका समाधान निकाला जाए। कमेटी सरकार और किसानों के बीच में कानूनों पर जो भी विवाद चल रहा है उसको समझाया जाए और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट पेश करे, उसी के बाद में ही ये लागू कानून हो सकते हैं। और ये 3 कानून है कौन से? एक तो है कृषक उपज ट्रेड और कॉमर्स है, ठीक है, और एक है सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन का है, और एक है कृषि सेवा पर करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु अमेंडमेंट कानून 2020 है। सुप्रीम कोर्ट की जो आपकी स्थापना थी वो थी 1950 के अंदर, और सरद अरविंद बोबडे जो है वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने हाल ही में जनवरी 2021 में व्यापारियों के लिए बकाया राशि की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट, जिसको ओटीएस कहते हैं, ये योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है पंजाब राज्य ने, ठीक है। हरियाणा का पड़ोसी राज्य है पंजाब, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद कर लेना आप लोग। 11 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने व्यापारियों के लिए बकाया राशि वसूली के लिए जो है वन टाइम सेटलमेंट, जिसको हम लोग ओटीएस योजना कहते हैं, इसको मंजूरी दे दी है। और ओटीएस व्यापारियों को पंजाब वैल्यू एडिड टैक्स के तहत अपने लंबित बकाया को निपटाने में जो है वो मदद करेगा। पंजाब जो है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। गवर्नर का नाम वीपी सिंह बदनौर है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किसके परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? मतलब किस के लिए, सब्जियों के लिए या फलों के लिए या खनिज परिवहन के लिए, इनमें से किसके लिए प्रयोग होगा वो वाहन, तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो यह है खनिज परिवहन के लिए, ठीक है। ए ऑप्शन जो है 10वें क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नए आदेशों तक जो है खनिज को लाना है, ले जाना है, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अवैध परिवहन हो रहा है उसको रोकने के लिए। चलिए जी, इतनी बात आप लोग याद रख लीजिएगा, और इसी के साथ तो ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा में अब कितने साल तक रहने वालों का भी डोमिसाइल बनाया जाएगा? 3 है, 4 है, 5 है, कुप्रोक्स सभी है। डोमिसाइल योजना के बारे में थोड़ा थोड़ा और बताइएगा आप लोग विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते मुस्कुराते रहना, और स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, शेयर भी कर देना। धन्यवाद।